दिल्ली में इन दिनों फ्लू के एक वायरस ने रफ्तार पकड़ी है। देखिए, नाम है H1N1, जिसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। अगस्त की गर्मी और बदलते मौसम के बीच H1N1 के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और आंकड़े बताते हैं कि इस साल संक्रमण पिछले साल के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। देखिए, 20 अगस्त तक दिल्ली में H1N1 के 1777 मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये संख्या सिर्फ 229 थी। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक इस सीजन में H1N1 से मौत का कोई मामला निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन देखिए, छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए ये संक्रमण ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए डरने की नहीं, बल्कि सही जानकारी और सही सावधानी बरतने की जरूरत। आइए समझते हैं कि H1N1 का ये बढ़ता संक्रमण कितना गंभीर है, इसके लक्षण क्या है और खुद को और अपने परिवार को इससे बचाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सिमी। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर H1N1 क्या है। H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है। इसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। ये कोई नया वायरस नहीं है। साल 2009 में H1N1 की वजह से दुनिया भर में बड़ी महामारी आई थी, लेकिन इस बार घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि कोई नया खतरनाक वायरस सामने आ गया है। ICMR के मुताबिक मौजूदा संक्रमण मौसमी H1N1 से जुड़ा है, यानी कि ऐसा वायरस जो पिछले कई सालों से सर्कुलेशन में है। हाँ, इस समय दिल्ली में इसके मामलों में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल रही है। अब आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। देखिए, 20 अगस्त 2026 तक दिल्ली में 1777 H1N1 मामले निकलकर सामने आए हैं। वहीं 2025 में इसी अवधि तक करीब 229 मामले दर्ज हुए हैं, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल मामला कई गुना ज्यादा है। 20 अगस्त को ही 114 नए H1N1 मामले सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन में दिल्ली में अभी तक H1N1 से कोई मौत दर्ज नहीं हुई है। इसलिए मामला चिंता का जरूर है, लेकिन इसे लेकर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर H1N1 के लक्षण क्या है। इसमें सबसे आम लक्षण है तेज बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश और शरीर में तेज दर्द। विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा H1N1 में तेज बुखार और शरीर में दर्द प्रमुख लक्षणों में शामिल है। खासकर छोटे बच्चों में अगर बुखार बहुत ज्यादा हो जाए, बच्चा खाना पानी छोड़ दे, बहुत सुस्त हो जाए या सांस लेने में परेशानी दिखाई दे, तो इसे सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब समझिए कि किसे ज्यादा सावधानी रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा सावधानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, खासकर बहुत छोटे बच्चों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग। और बता दें कि जो पहले से अस्थमा, COPD, डायबिटीज, हृदय, किडनी या फिर लीवर की बीमारी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा खतरा हो सकता है। अब देखिए, इन लोगों में फ्लू कभी कभी निमोनिया जैसे गंभीर परेशानी में भी बदल सकता है। इसलिए हाई रिस्क ग्रुप में आने वाले व्यक्ति को लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह लेने में देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अब सबसे जरूरी सवाल, अगर घर में किसी बच्चे या बड़े को खांसी जुकाम हो जाए तब क्या करना है। देखिए, इस पर भी नजर डालेंगे। विशेषज्ञों की सलाह है कि लक्षण होने पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। इसके साथ ही बच्चों को अगर खांसी, जुकाम या बुखार है तो उसे स्कूल भेजने से बचें, क्योंकि फ्लू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल सकता है। इसके साथ ही खांसते या फिर छींकते समय मुंह और नाक जरूर ढकें, बार बार हाथ धोएं, बीमार व्यक्ति से थोड़ी दूरी जरूर बनाकर रखें और जरूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल करें। संक्रमण के फैलाव को कम करने में मदद कर सकता है। ये सारी चीजें, तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई, ये आपको मदद करेगा। वहीं एक और बहुत जरूरी बात बता दें कि H1N1 वायरस से होने वाला संक्रमण एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है। इस बात का जरूर ध्यान दें, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, वायरस के खिलाफ नहीं। इन्फ्लुएंजा के इलाज में डॉक्टर जरूरत के हिसाब से एंटीवायरल दवा दे सकते हैं। इसलिए खुद से कोई दवा शुरू करने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है। ज्यादातर फ्लू के मामले में बता दें कि कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर मरीज हाई रिस्क कैटेगरी में है या फिर हालात बिगड़ती हुई नजर आ रही है तो मेडिकल मदद जरूर लें। तो देखिए, कुल मिलाकर तस्वीरें साफ है। दिल्ली में H1N1 के मामले इस साल जरूर बढ़े हैं, लेकिन फिलहाल उपलब्ध जानकारी इसे किसी नए वायरस की वजह से फैली महामारी नहीं बताती है। सबसे बड़ा हथियार है सावधानी। लक्षण है तो भीड़ से दूरी,
बच्चा बीमार है तो स्कूल से छुट्टी, वहीं तेज बुखार या हालत बिगड़ रही है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि फ्लू से बचाव सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि आपके आसपास मौजूद बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों की सुरक्षा भी है। तो ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।